Yes. So today we will be learning about the strength of planet. कि कौन सा planet कहाँ पे मजबूत होता है, कहाँ पे weak होता है, where it is exalted, where is it debilitated, कहाँ पे वो comfortable है, कहाँ पे uncomfortable है. तो उसके लिए सबसे पहले तो you can just read this. Yeah. Can you see my screen? यस भैया। हाँ. Okay. तो a planet is comfortable in its natural surroundings, while in its own Rashi it is at home. तो this is a thumb rule, very important thumb rule, कि जब planet स्व राशि में होता है तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करता है और वो उस हाउस की प्रोटेक्शन करता है. आपकी कुंडली में जो भी प्लेनेट अपनी खुद की राशि में, जैसे अगर मार्स एरीज या स्कॉर्पियो में है, वीनस टॉरस या लिब्रा में है किसी की कुंडली में, तो वो उस हाउस को प्रोटेक्ट करता है. ओके, सपोज किसी की राशि में मार्स फर्स्ट हाउस में एरीज एरीज राशि में है तो वो फर्स्ट हाउस को प्रोटेक्ट करेगा मार्स. किसी की कुंडली में मार्स एट्थ हाउस में स्कॉर्पियो राशि में है तो इट इज एक्चुअली गुड. वैसे एट्थ हाउस इज दूर स्थान है बट मार्स विल प्रोटेक्ट द एट्थ हाउस. ओके, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड प्लेसमेंट, डिसेंट प्लेसमेंट, अगर ग्रह अपनी खुद की राशि में आपकी कुंडली में बैठा हुआ है. सो फर्स्ट थंब रूल इज दिस. सेकंड इज कॉल्ड मूल त्रिकोण. तो जब ग्रह मूल त्रिकोण में होता है, ठीक है, मूल त्रिकोण, आई विल शो वन मोर टेबल देन यू विल अंडरस्टैंड इट इन मोर डिटेल. तो एक 12 राशियों में से कुछ पर्टिकुलर प्लेसमेंट होती है प्लेनेट की जिसे बोला जाता है मूल त्रिकोण. तो दैट इज लाइक द प्लेनेट इज इन ऑफिस. तो स्वराशि मतलब होता है प्लेनेट घर पे है और मूल त्रिकोण का मतलब होता है प्लेनेट ऑफिस पे है. ओके, तो दैट इज लाइक अ लिटिल फॉर्मल एनवायरनमेंट फॉर द प्लेनेट एंड दैट प्लेनेट एक्ट्स लाइक अ, जैसे आप जैसे ऑफिस में जाते हो ना और एक अलग माइंडसेट से एकदम एजेंडा के करस्पॉन्डिंग काम करने जाते हो, राइट. तो प्लेनेट वैसा फील करता है उस राशि में एंड दैट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, इवन मोर स्ट्रॉन्गर देन द होम साइड एट टाइम्स, क्योंकि इट इज विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी in Mool Trikona. Planet gets a sense of duty in Mool Trikona. So we will learn what is Mool Trikona of different planets. Then comes the most important and most used terms in astrology, exaltation and debilitation. So exaltation is sign is when planet is very strong. Okay, is as a Giliga is at a party, not like where planets feels most happy. लाइक हर इंसान अलग अलग जगह पे खुश महसूस करता है. ओके, तो ऐसे ही प्लेनेट के साथ होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अच्छा महसूस करते हैं. ओके, सो वी विल लर्न ऑल्सो कि कौन सा प्लेनेट कहाँ एक्सॉल्टेड होता है और कहाँ डेबिलिटेड होता है. देन डेबिलिटेशन इज समवेयर वेयर प्लेनेट को ऐसा लगता है कि मैं फंस गया हूँ, इट इज एट द वीकेस्ट. सो दैट इज द डेबिलिटेशन. Okay, so now this quiz only for newcomers. So these are the planets and these are the rashis. Okay, so now you have to just tell me by your imagination, by your like general sociology कि कौन सा planet कहाँ strong होगा. तो तो राशियों को इस ऑर्डर में इसलिए लिखा है कि दिस इज लाइक द सन किंग साइड की राशि है एंड दिस इज लाइक द क्वीन साइड राशि. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज. तो एरीज इज द कमांडर. तो जो किंग होता है ना, तो वो कमांडर अपनी सेना के घर में सबसे ज्यादा एक्सॉल्टेड होता है और वो भी टुवर्ड्स द क्वीन साइड. तो सन इज एक्सॉल्टेड इन एरीज. सो कैन एनीबॉडी टेल वेयर मरकरी विल बी एक्सॉल्टेड? चलो, दिस इज लिटिल ट्रिकी. यस. वो अपने खुद के घर में ही उच्च का होगा। हाँ, तो मरकरी के साथ, मरकरी इज एक्सेप्शन, वो अपने घर में खुद के घर में ही उच्च का होता है. तो मरकरी इज एक्सॉल्टेड इन वर्गो. ओके, देन कम्स लिब्रा, सॉरी वीनस. तो वीनस न्यू कमर्स, कैन यू टेल वीनस किसके घर में ज्यादा अच्छा हो, खुश होगा? राजा के घर में, कि रानी के घर में, कि गुरु के घर में, कि शनि के घर में, कि क्वीन। मंगल के घर में? क्या? यस, एकता जी, यू आर सेइंग.
हाँ भैया, ये वीनस, गुरु गुरु की जो दो राशियां हैं, जैसे मीन। Yes, correct, correct. So Venus is exalted in Pisces. Okay. भैया डाउट है, जैसे एक राशि के, एक प्लैनेट के दो राशि होते हैं, तो वो Hmm. दूसरी राशि में क्यों उच्च का नहीं है और उस राशि में उच्च का है? So this is again, so this is a little bit of sociology kind of thing. लेकिन for the time being, you just remember that Pisces में ज्यादा exalted है. इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि Venus is a entertainer. ओके. और जो जैसे क्वीन होती है ना, मून होता है, वो कहाँ एग्जॉल्टेड होता है? टॉरस में एग्जॉल्टेड होता है, वीनस के हाउस में. ओके. तो वीनस सेजिटेरियस सन की साइड की राशि है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, तो राशिज आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू टू पार्ट्स. So these are the rashis which is towards sun side, and right side are towards moon side. Okay. तो वीनस जो है वो दैट विल बी एक्सॉल्टेड ऑब्वियसली टुवर्ड्स मून साइड. सन से उसका लेना देना नहीं है. इवन सन इज लाइक काइंड ऑफ एनिमी आल्सो टू वीनस. ओके. सो मून वीनस विल बी एक्सॉल्टेड इन मून साइड की राशि. और कौन सी राशि में? गुरु की राशि में. सो दैट इज पाइसेस. ठीक है. सेजिटेरियस में भी वैसे वीनस काफी स्ट्रांग होता है, लेकिन इट इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस. ओके. तो लेट मी डायरेक्टली show you the table now. Exalted and debilitated key, and this is very important. This you need to remember very importantly. Yeah. So this you can remember. Yes. So can anybody read? Newcomers, especially Sanjay, maybe you can read where Sun is exalted, where Sun is debilitated, and rest of the planet. Sun is debilitated in Libra, exalted in Aries, Okay. Moon in Scorpio and exalted in Taurus. Yeah, Mars just is wait a second. तो एक और बहुत अच्छा थंब रूल है कि आपको डेबिलिटेशन याद करने की जरूरत ही नहीं है. आप अगर एक्सॉल्टेशन भी याद कर लो ना, तो सी, कैन यू रीड दिस लास्ट लाइन? साइन ऑफ डेबिलिटेशन इज 180 डिग्री ऑपोजिट टू द साइन ऑफ एक्सॉल्टेशन. तो सन कौन सी राशि में एक्सॉल्टेड है? फर्स्ट राशि में. तो ऑटोमेटिकली वो जो 180 डिग्री उसके अपोजिट होगी, दैट इज सेवंथ राशि. कोई भी राशि से सेवंथ राशि उसके 180 डिग्री अपोजिट होती है. तो लिब्रा में वो ऑटोमेटिकली डेबिलेटेड हो जाएगा. मून कौन सी राशि में एग्जॉल्टेड है? टॉरस में. मून कौन सी राशि में डेबिलेटेड हो जाएगा? स्कॉर्पियो में. या नाउ यू कैन रीड बेटर संजय. मार्स फ्रॉम okay. मार्स. Mars is in Capricorn and debilitated in Cancer. Okay, so Mercury, can you explain why Mars is exalted in Capricorn? Mars is in Commander and Labor, probably. Very nice, very nice. Other people are understanding कि Capricorn है शनि की राशि है. Okay. शनि is like the labor servant and Mars is the commander. तो कमांडर को सेवक के अपने जैसा लगेगा, सिमिलैरिटी फील होगी. तो दैट्स व्हाई मार्स फील वेरी कंफर्टेबल इन शनि कैप्रिकॉर्न राशि. वेरी नाइस. नेक्स्ट. या कंटिन्यू. Mercury exalted in Virgo, own Rashi, and debilitated in Pisces. ओके. सो इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ. तो पाइसेस किसकी राशि है? जुपिटर की राशि, गुरु की राशि है. और मरकरी क्या है? प्योर बिजनेसमैन है. ओके. तो जैसे कोई बिजनेसमैन, एकदम जो कट्टर बिजनेसमैन है, उसको पैसों से ही मतलब है, तो वो गुरु के यहाँ जाएगा. तो गुरु इज ऑल अबाउट डिवोशन, स्पिरिचुअलिटी, फेथ, डोनेशन. तो वो मरकरी से बिजनेसमैन से बोलेगा कि यू गिव मी सम डोनेशन, यू डू दिस कोर्स, गिव मी सम डोनेशन. और मरकरी सोचेगा कि यार मैं तो बिजनेसमैन हूँ, ये पैसे लेके मेरा क्या फायदा, मैं क्यों डोनेशन दूं. ओके. तो दिस इज वाई बुध ग्रह है वो गुरु की राशि में नीच का हो जाता है. Mercury is debilitated in Jupiter Pisces Rashi. Yes. Yeah. So Jupiter is exalted in Cancer, Moon ki Rashi,
and debilitated in Capricorn, Saturn की राशि में Okay, से। okay. So just wait a minute. So can anybody explain why Jupiter is exalted in Cancer? कर्क राशि में क्यों exalted है? Newcomers. So Sujata, Sujata we can start with. Sujata, yeah. क्या सुझाता? तो कैंसर किसकी राशि होती है? मून की राशि। मून इज द क्वीन, so why Jupiter is exalted in queen's house? Okay, anybody else? Ekta, you want to explain? मुझको ये पता है, ये जुपिटर गुरु गुरु को जैसे मान सम्मान भक्ति ये सब पसंद है, तो रानी वो सब चीज समर्पण के साथ देती है। Yes, very nice, very nice. इधर Correct. इसका यस, करेक्ट करेक्ट। तो जुपिटर को सबसे इम्पोर्टेंट है भक्ति, डिवोशन। गुरु क्या देखता है? भक्ति देखता है। वो किसी का पैसा, किसी का धन दौलत, किसी का कुछ, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है। गुरु को किस चीज से मतलब है? भक्ति से। ओके, तो जो टिपिकल रानी होती है दैट इज ऑल अबाउट भक्ति। तो दैट्स व्हाई जुपिटर इज एक्सल्टेड इन कैंसर। ओके, और उसके ऊपर 80 डिग्री कैप्रिकॉर्न में जुपिटर इज एक्सल्टेड। Okay, now Ritika can tell Venus. Why Venus is exalted in Pisces? वैसे मैंने बता दिया, but still you can tell. Because Pisces is mean Rashi, Jupiter is the Lord, or Venus. Cannot get exactly. And for Venus. So see, Venus is an entertainer. और जो कलाकार entertainer in the purest form, तो उनको जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है ना, किसी भी कलाकार को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है गुरु के घर में, जिनसे उन्होंने कला सीखी है। तो इसीलिए बोला जाता है कि वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस, जुपिटर्स राशि। और व्हाई But Sahil, वीनस इज there is डेबिलेटेड one इन thing. वर्गो? Sahil, there is one thing is Shukra is an enemy of Brihaspati, but Yes, उसके घर में correct. that is वो उच्च का है. Yes. So But yeah, this is the beauty this of is astrology. हाँ, ऐसा ही है. This is correct. Venus is actually एनालिटिकल टू जुपिटर, लेकिन वो गुरु के घर में ही, जो असली कलाकार होता है ना, तो वो गुरु की राशि, गुरु के घर पाइसेस राशि में ही उसका होता है। तो दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिलेगी आपको और भी, बट या दिस इज यू कैन। तो कुछ लोग जैसे हाइपोथेसिस देते हैं कि अगर दो ग्रह एनिमी है, तो एक ग्रह दूसरे ग्रह की राशि में अनफ्रेंडली हुआ, क्या मतलब खराब ही फील करेगा। सो दिस इज एन एक्सेप्शन इन फ्रंट ऑफ यू कि वीनस और जुपिटर एनिमी है, बट वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस साइन। सो या दिस इज हाउ इट इज। या सो रितिका, यू वर सेइंग कि व्हाई वीनस इज डेबिलेटेड इन वर्गो, कन्या राशि में नीच का क्यों होता है शुक्र ग्रह? Because Venus is the entertainer and Virgo के Lord Mercury है, so that is all about business and calculations. So दोनों दोनों बहुत different है, they go in different directions. या दोनों सो का सी, point of interest करेक्ट अलग है. करेक्ट। तो एंटरटेनमेंट इज आर्ट्स, तो उसकी ना आप वैल्यू नहीं लगा सकते। लाइक किसी ने डांस परफॉर्म किया, तो आप ये थोड़ी बोल सकते कि नहीं इसका 100 रुपए का परफॉर्मेंस था कि 1 लाख रुपए का परफॉर्मेंस था, राइट? वीनस वोंट गिव, लाइक वीनस हैज डन सम गुड परफॉर्मेंस, मरकरी बोलेगा नहीं भाई मेरे लिए तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, क्या इससे कौन सा मैं पैसा कमाया। दैट इज व्हाई वीनस इज डेबिलेटेड इन मतलब Venus is very sensitive kind of thing, और when a businessman cannot be very sensitive, नहीं तो उसको loss होगा. हाँ, so they are sensitive towards a different thing altogether. Venus is sensitive towards arts, and Mercury is sensitive towards But business. again, Sahil, one thing, Shukra and Buddha are mitras. Yes, yes. So these are two separate concepts वो basically. debilitated. हाँ, तो यही, so maybe I can tell in this way कि जो फ्रेंडशिप है ना,
फ्रेंडशिप एंड एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन, ये दोनों अलग ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए आज आज आई विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन मूल त्रिकोणा, ओके, अबाउट दिस ओनली, ठीक है। फ्रेंडशिप एंड एक्सॉल्टेशन डेबिलिटेशन थोड़ा सा मतलब दो अलग ही कॉन्सेप्ट बताए गए हैं बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में, और एज यू कैन सी सो मेनी एक्सेप्शंस कि ऐसा जरूरी नहीं है कि दो ग्रह फ्रेंडली हो, लेकिन स्टिल एनिमी की घर में भी वो एक्सॉल्टेड हो सकता है ग्रह, एनिमी ग्रह के राशि में भी प्लेनेट कैन बी एक्सॉल्टेड, सो इट इज लाइक दैट इन एस्ट्रोलॉजी। Okay, so now Saturn. So Shashank, you tell why Saturn is exalted in Libra. Because Saturn, शनि basically न्याय प्रिय, न्याय से belong करता है, तुला का it is a राशि of balance. Very nice, very good, very nice. And second reason is Sun is exalted in Aries. तो Sun जहाँ पे exalted होगा वहाँ शनि वैसे भी debilitated होगा, तो शनि is debilitated in Aries, और this is a very important thumb rule कि 180 डिग्री exaltation debilitation हमेशा 180 डिग्री होता है, ओके। तो कोई भी planet कहीं exalted होता है तो उसके 180 डिग्री पे debilitated होता है, and vice versa. Okay, so now you can see one more column, that is the degree. तो exalted में भी, राशि में भी एक पर्टिकुलर डिग्री ऐसी होती है जिसपे प्लेनेट एकदम अपनी पीक ऑफ एक्सॉल्टेशन होता है, ओके। तो किसी की कुंडली में सन अगर एरीज राशि में 10 डिग्री पे बैठा है तो दैट इज इन द हाईएस्ट एक्सॉल्टेशन, मतलब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता, ओके। मून किसी की कुंडली में 3 डिग्री पे बैठा है टॉरस राशि में, तो दैट इज एट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन। तो सिमिलरली मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न में भी ऐसा होता है कि सैटर्न अगर लिब्रा में 20 डिग्री पे है तो इट इज एट द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है कि और जैसे लिब्रा में 2 डिग्री 3 डिग्री पे तो एक्सॉल्टेड नहीं है, तब भी एक्सॉल्टेड बोला जाएगा, बट या उसका रिजल्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना वो 20 डिग्री पे वालों पे होगा, ओके। सो दिस इज द डिग्री ऑफ एक्सॉल्टेशन। नाउ लेट्स कम टू मूल त्रिकोण। सो यस, सो धर्मेंद्र जी, कैन यू रीड मूल त्रिकोण? सूर्य का मूल त्रिकोण क्या है? तो जनरली सारे ही प्लेनेट का मूल त्रिकोण होता है उसकी स्वराशि, एक्सेप्ट राहु एंड केतु। राहु केतु एनीवेज नॉट देयर, या तो स्वराशि का कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ही मूल त्रिकोण होता है। यस, सो धर्मेंद्र जी, कैन यू टेल? सो दिस सूर्य के बारे में बताइए। सूर्य का मूल त्रिकोण लियो राशि, सिंह राशि, करेक्ट। तो इसमें ये नंबर 5 लिखा है, ये क्या है? सनिका जी, कैन यू टेल व्हाट इज दिस नंबर 5? नहीं भैया, नहीं समझ में आ रहा। नंबर 5? अरे नंबर 5 सिंह राशि का नंबर होता है ना, 5। कैंसर का 4, ओके, गॉट इट। बहुत सारे लोगों को लगा हुआ डिग्री है, सो दिस इज नॉट अ डिग्री, डिग्री इज दैट डिग्री कॉलम ओनली। तो सन इज मूल त्रिकोण होता है सूर्य का लियो, चंद्रमा का होता है कैंसर। हाँ, तो इधर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अब क्या होता है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का 2 राशियां होती है, लेकिन दोनों राशियां मूल त्रिकोण नहीं होती, एक एक ही मूल त्रिकोण होता है। तो मंगल का मूल त्रिकोण क्या होता है? या शनि का जी, यू कैन टेल। मून से स्टार्ट आप कर दो, मंगल से। मंगल का मूल त्रिकोण, एरिस में। हाँ करेक्ट। नेक्स्ट मरकरी, बुध का वर्गो में। तो मरकरी इज द एक्सेप्शन, उसका एक्सॉल्टेशन ओन हाउस और मूल त्रिकोण तीनों वर्गों में ही होता है, ओके। नेक्स्ट जुपिटर सेजिटेरियस, ओके। वीनस का लिब्रा में, एंड सैटर्न इन एक्वेरियस। करेक्ट करेक्ट।
ओके तो प्लैनेट्स जहाँ पे दो हाउसेस होते हैं उनके, हाउ इज इट डिसाइडेड, लाइक व्हाई इज इट ओनली इन द मूल त्रिकोण ओनली इन द वन हाउस, और हाउ? तो दिस इज बेसिकली रिटन इन द स्क्रिप्चर्स, बृहत पारशर होरर शास्त्र में, उसमें एक एक प्लेनेट का एक मूल त्रिकोण लिखा हुआ है, तो वो ऐसे ही लिखा है। तो ये भी जो जैसे साइकोलॉजी हमने अंडरस्टैंडिंग की बताई है ना, सोशियोलॉजी, तो ये एग्जैक्टली ऐसी नहीं लिखी है, बट जस्ट अच्छे से समझने और याद करने के लिए वी हैव मेड इट लाइक दैट। ओके, लेकिन हाँ, हर प्लेनेट का एक्सॉल्टेशन ये होता है, डेबिलिटेशन ये होता है, मूल त्रिकोण ये होता है, ये स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है कि हाँ ये इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ओके, तो ऐसा ही लिखा है स्क्रिप्चर में। लेकिन हाँ ये है कि इट इज अप टू अस इफ वी कैन फाइंड अ गुड इंटरप्रिटेशन, दैट्स व्हाई एस्ट्रोलॉजी इज ओपन फॉर रिसर्च। इफ यू कैन फाइंड सम रियली गुड इंटरप्रिटेशन कि हाँ सैटर्न का मूल त्रिकोण मकर क्यों है और कुंभ क्यों नहीं है और कुंभ क्यों है, so it is good and there are certain explanation I think explained in the previous video. I have to check मूल त्रिकोण का भी होता है कुछ कुछ explanation. Let me see, there was one more very good slide. हाँ, तो मूल त्रिकोण में भी पर्टिकुलर डिग्री होती है, so we are going step by step. पहले हमने एक्सॉल्टेशन पढ़ा, डेबिलिटेशन पढ़ा, ओम साइन पढ़ा, नाउ वी आर चेकिंग द डिग्रीज इन मूल त्रिकोण। ओके, तो ये कौन पढ़ेगा डिग्रीज मूल त्रिकोण की? अदिति, यू कैन रीड आउट कौन सा प्लेनेट किस मूल त्रिकोण। सो डिग्री एवरीबॉडी नोज ना, डिग्री क्या होती है। सो लेट मी जस्ट शो यू अ सैंपल कुंडली। ओके, तो सनिका जी, कैन यू टेल इन दिस कुंडली सूर्य कितनी डिग्री पे है और कौन सी राशि में है? Or maybe first I should ask some experienced people. शशांक, वीनस कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री पे है? डिग्री नहीं समझ में आ रहा है, बट कुंभ राशि में है। ये नीचे लिखा तो हुआ है सन सूर्य 28 डिग्री। 28। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस यस प्रियंका, यस। प्रियंका कैन यू टेल मंगल कौन सी राशि में है, कितनी डिग्री पे कौन सी राशि में है? Mars is in Scorpio or 1 degree. 1 degree away. 1 डिग्री, और इसके आगे होता है 27 मिनट और 42 सेकेंड, तो सेकेंड तक नहीं जाने की जरूरत है, 1 डिग्री 27 मिनट। अच्छा, ओके, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो क्या रहता है कि सेकंड का कांटा देखा है ना आपने, तो वो, या और घंटे का कांटा देखा है, तो वो 1 डिग्री मूव होता है, तो मिनट का कांटा 60 मिनट चलता है, तब वो 1 डिग्री मूव होता है। ओके, सो इट इज लाइक दैट। तो बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड दैट जब इधर 60 मिनट हो जाएंगे तो वो 2 डिग्री 0 मिनट। या सो रितिका, कैन यू टेल शनि कौन सी राशि में, कौन से हाउस में और कितनी डिग्री पे है? You have to unmute. Shani is in 7th house. That is after Virgo, Libra, and it is 22 minutes. 22 degree 33 minutes and 5 seconds. Okay, and which house Shani is in? And it is in the 9th house. 9th house. 9th house, correct. या अनीता जी, कैन यू, आप बता पाएंगे कि गुरु कौन से हाउस में, कौन सी राशि में, कितनी डिग्री पे? 11वें घर में है। राशि धनु राशि। डिग्री और कितना डिग्री? 7 डिग्री, सॉरी जुपिटर 15 डिग्री पे, 15 डिग्री 15 डिग्री 52 मिनट। ओके, so now what you do, you can note down this table. ओके, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक्सॉल्टेशन और डेबिलिटेशन तो आपको एनीवेज याद करना है, प्लस इसमें दे रखा है कि मूल त्रिकोण, प्लेनेट मूल त्रिकोण में कितने डिग्री पे होता है, लाइक
सन अगर एरीज राशि में 1 से 10 डिग्री पे है लियो में, अच्छा 10 डिग्री एरीज में तो एक्सॉल्टेशन है, अगर लियो में है और लियो में भी 1 से 10 डिग्री है तो दैट इज द मूल त्रिकोण ऑफ सन। ओके, सो दैट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। फिर उसके बाद स्वराशि हो जाएगी, दैट इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट। ओके, तो सन का एक्सॉल्टेशन 10 डिग्री एरीज, मूल त्रिकोण 1 to 10 डिग्री लियो। इसी तरीके से मूल त्रिकोण 4 to 30 डिग्री टॉरस। मार्स का मूल त्रिकोण 0 to 18 डिग्री एरीज। ओके, तो क्विकली प्लैनेट्स एक्सॉल्टेशन और उनका मूल त्रिकोण, that you can write down, or debilitation also if you like you can write down, so that after that we will see 2-3 कुंडलीज and we will check कि हाँ ये मूल त्रिकोण, ये प्लैनेट कौन सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड है इस कुंडली में, डेबिलेटेड है या फिर मूल त्रिकोण में। ओके, so you can take I think 5 minutes for this. This is the most important part, one of the most important part of learning astrology. ये तो 5 मिनट लेके अच्छे से कोशिश करो ये याद हो जाए, और एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण you can write it down. Rahu Ketu also has. Yeah, so राहु केतु का also you can write. तो कुछ लोग जेमिनाई सैजिटेरियस बोलते हैं, कुछ लोग टॉरस कैंसर बोलते हैं, तो आई बिलीव इन टॉरस एंड कैंसर। ओके, सो यू कैन राइट डाउन। Okay, so just let me pause the meeting.